नीले पानी वाले हिंद महासागर में फैला हुआ चूना पत्थर के टुकड़ों की एक श्रृंखला, जिसे एडम ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है, सदियों से लोगों को आकर्षित और हैरान करता आया है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका द्वीप राष्ट्र से जोड़ने वाले इस रहस्यमय भूभाग को पौराणिक कथाओं, इतिहास और वैज्ञानिक जांच के ताने बाने में बुना गया है। क्या यह एक प्राकृतिक अजूबा है जो प्रकृति की कठोर शक्तियों द्वारा गढ़ा गया है, या यह एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रमाण हो सकता है? एक पुल जो मानव हाथों द्वारा इतिहास में खोए हुए समय में बनाया गया था। हजारों सालों से राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस कड़ी के रूप में काम करता रहा है। इसकी उपस्थिति व्यापार, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। प्राचीन नाविकों ने इसके उथले पानी में नौकायन किया, जबकि व्यापारियों ने इसकी लंबाई को पार किया। उनके कदम इस अनोखी भूगर्भीय संरचना पर रास्ते बनाते गए। पुल का अस्तित्व प्रकृति की स्थायी शक्ति या शायद मानवीय सरलता का प्रमाण अनगिनत पीढ़ियों की कल्पनाओं को मोहित करता रहा है, विस्मय को प्रेरित करता है और उन बहसों को प्रज्वलित करता है जो आज भी जारी है। राम सेतु का अस्तित्व दुनिया में हमारे स्थान के बारे में एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे पूर्वज प्राथमिक औजारों और असंभव में अटूट विश्वास से लैस इस ग्रह पर अपनी छाप ऐसे तरीकों से छोड़ी है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? या क्या हम प्राकृतिक दुनिया में अर्थ खोजने की अपनी खोज में प्रकृति के कैनवास पर अपनी कहानियां पेश कर रहे हैं? जैसे ही हम राम सेतु के रहस्यों में उतरते हैं, हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो विज्ञान, इतिहास और आस्था की सीमाओं को पार करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने ज्ञान की सीमाओं का सामना करने और प्राकृतिक अजूबों और प्राचीन सभ्यताओं की गूंज दोनों द्वारा आकार दी गई दुनिया में मानव होने का क्या अर्थ है, इसके गहरे निहितार्थों से जूझने के लिए मजबूर करती है। राम सेतु की पहेली के केंद्र में भारत के सबसे सम्मानित महाकाव्यों में से एक रामायण से इसका गहरा संबंध है। ऋषि वाल्मीकि को दिया गया यह प्राचीन संस्कृत काव्य भगवान राम के जीवन और कारनामों का वर्णन करता है, जो विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजनीय है। महाकाव्य के छंदों में पुल के निर्माण की कहानी है, एक कहानी जो प्रेम, कर्तव्य और दैवीय हस्तक्षेप के विषयों से गहराई से जुड़ी हुई है। रामायण में बताया गया है कि कैसे भगवान राम अपने राज्य से निर्वासित अपनी प्यारी पत्नी सीता को लंका के राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकलते हैं। अपने उद्देश्य से अलग करने वाले विशाल समुद्र की कठिन बाधा का सामना करते हुए राम वानरों या बंदर योद्धाओं की अपनी दुर्जय सेना के साथ बंदर भगवान हनुमान की सहायता मांगते हैं। राम की अटूट भक्ति से प्रेरित और दिव्य वास्तुकारों द्वारा निर्देशित वानर समुद्र के पार एक पुल के निर्माण के विशाल कार्य को शुरू करते हैं। राम की सेना के लिए एक मार्ग बनाने के लिए शिलाखंडों और पेड़ों का उपयोग करते हैं। महाकाव्य पुल के निर्माण का विशद वर्णन करता है। वानरों की ताकत, राम में उनके अटूट विश्वास और उनके प्रयास पर दिए गए दिव्य आशीर्वाद पर प्रकाश डालता है। कहा जाता है कि राम के नाम से अंकित पत्थर दिव्य उत्प्लावकता से युक्त पानी पर तैरते थे, इस चमत्कारी रास्ते की नींव बनाते थे। पुल विश्वास और सामूहिक इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण राम को समुद्र पार करने, रावण का सामना करने और अंततः अपनी प्यारी सीता के साथ फिर से मिलन करने में सक्षम बनाता है। सदियों से पुल के निर्माण का रामायण का वृत्तांत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसने लाखों लोगों की मान्यताओं और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। महाकाव्य की स्थायी लोकप्रियता, भारत भर के मंदिरों और घरों में इसके छंदों का पाठ राम सेतु में न केवल एक भौगोलिक विशेषता के रूप में बल्कि एक पवित्र अवशेष के रूप में, नश्वर क्षेत्र में दैवीय हस्तक्षेप के एक ठोस अनुस्मारक के रूप में विश्वास को मजबूत करता है। जबकि रामायण दैवीय सृजन का एक सम्मोहक वर्णन प्रस्तुत करता है, वैज्ञानिक समुदाय भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान के लेंस के माध्यम से राम सेतु की पहेली का सामना करता है। उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उजागर करने की कोशिश करता है जो इस अनोखी भू आकृति को आकार दे सकती थीं। उपग्रह इमेजरी, कार्बन डेटिंग और तलछट विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए उनकी जांच क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास की एक आकर्षक तस्वीर पेश करती है, जो पुल के अस्तित्व के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करती है। भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र में गतिशील विवर्तनिक गतिविधि की ओर इशारा करते हैं,
जहां भारतीय विवर्तनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है, राम सेतु के निर्माण में एक प्रमुख कारक के रूप में लाखों साल पहले ये प्लेटें टकराईं, जिससे हिमालय का उदय हुआ और भूगर्भीय घटनाओं का एक झरना शुरू हो गया जो भारतीय उपमहाद्वीप को आकार देना जारी रखता है। माना जाता है कि इन विवर्तनिक बलों ने इस क्षेत्र में भूभाग के उत्थान और अवतलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे द्वीपों, उथले और चूना पत्थर के किनारों की श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे अब हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पुल को आकार देने में समुद्री धाराओं, अवसादन पैटर्न और प्रवाल भित्तियों के विकास की भूमिका का अध्ययन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच उथला पानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाई गई तलछट के प्रवाह के साथ मिलकर रेत और चूना पत्थर के जमाव के लिए एक आदर्श वातावरण बनाया गया। सहस्राब्दियों से प्रवाल भित्तियों के विकास के साथ साथ ये निक्षेप दो भूभागों को जोड़ने वाली एक प्राकृतिक पुल जैसी संरचना बना सकते थे। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जबकि क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं और विभिन्न प्राकृतिक बलों की परस्पर क्रिया को स्वीकार करता है, राम सेतु के प्राकृतिक गठन के लिए एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करता है। सावधानीपूर्वक शोध और विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक इस क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं, उन प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्होंने लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। राम सेतु की उत्पत्ति के आसपास की बहस उपलब्ध साक्ष्यों की व्याख्या पर टिकी हुई है। भूगर्भीय डेटा, पुरातात्विक निष्कर्षों और प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याओं से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री, जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि पुल की अनूठी विशेषताएं इसके निर्माण में मानव हाथ की ओर इशारा करती हैं। दूसरों का मानना है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं इसके अस्तित्व की पर्याप्त व्याख्या कर सकती हैं। मानव निर्मित सिद्धांत के समर्थक बड़े पत्थरों की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हैं, जो आकार और व्यवस्था में पूरी तरह से प्राकृतिक होने के लिए बहुत समान प्रतीत होते हैं। प्राचीन उत्खनन और निर्माण तकनीकों के प्रमाण के रूप में वे शोलों की रैखिक व्यवस्था, बाध्यकारी सामग्री के स्पष्ट उपयोग और मानव हस्तक्षेप के और प्रमाण के रूप में डूबी हुई संरचनाओं की खोज की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि ये निष्कर्ष समर्पित वानरों की सेना द्वारा निर्मित पुल के रामायण के वृत्तांत को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। हालांकि अन्य लोग निष्कर्ष पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, कठोर वैज्ञानिक विश्लेषण और वैकल्पिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि मानव निर्माण के तथाकथित प्रमाण कटाव, अवसादन और विवर्तनिक प्लेटों की गति जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं। उनका सुझाव है कि जलमग्न संरचनाओं की उपस्थिति को प्राचीन बस्तियों या तटीय विशेषताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो पुल के निर्माण से पहले की है। भूगर्भीय डेटा की व्याख्या, विशेष रूप से रॉक संरचनाओं और तलछट परतों की डेटिंग, राम सेतु की आयु और मानव गतिविधि के साथ इसके संभावित संबंध को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। जबकि प्रवाल नमूनों की कार्बन डेटिंग कई हजार वर्षों की आयु का सुझाव देती है, संभावित रूप से मानव निर्मित सिद्धांत के समर्थकों द्वारा प्रस्तावित समय रेखा के साथ संरेखित होती है। दूसरों का तर्क है कि ये निष्कर्ष अनिर्णायक हैं और एक निश्चित कालक्रम स्थापित करने के लिए और शोध की आवश्यकता है।